अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज आपका भाई आपके लिए लाहौर के फेमस मटन पाए की रेसिपी लेके आया है और ये कमर्शियल तरीके से किस तरह तैयार होते हैं आज स्टेप बाय स्टेप मैं आपसे हर चीज़ शेयर करूंगा। तो आएँ जी, इसकी स्टार्ट करते हैं रेसिपी। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उन सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज की रेसिपी करते हैं स्टार्ट। आज हम 8 पाए बनाएंगे मटन के। ये मैंने 8 पाए ले लिए हुए हैं, जिसे अच्छी तरह मैंने धो के रख लिया है और साथ इसे मैंने कट लगवा लिए हुए हैं। मैं आपको बता देता हूँ, आपने भी जब इसे बनाना है तो इसी तरह आपने पाए जो उनसे आपने देखना पहले तो साफ़ हों और उसे आपने अच्छी तरह इस तरह कट लगवा के तो आपने रख लेने हैं। और अभी इसमें जो जो चीज़ें ऐड होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा और आज वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। अगर तो आप चाहते हैं कि आपके घर पे भी बाजार जैसे कमर्शियल मटन पाए बने और हर कोई आपकी तारीफ करे, तो सबसे पहले हम इसकी निकालेंगे यखनी के लिए जो जो चीज़ें ऐड होनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमने इसमें जो सा 5 लौंग ली हैं, 1 बड़ी इलायची ली है और 1 दालचीनी का पीस ले लिया हमने इसके साथ। और उसके साथ ही हमने ले लिया 1 लहसुन की गड्डी छोटी, ये देखें। और साथ हमने थोड़ा सा अदरक का पीस लिया था जिसे अच्छी तरह हमने कट करके रख लिया है, ये भी हम यखनी में डालेंगे। और 4 पीस हमने सब्ज़ इलायची के लिए हैं और ½ टी स्पून हमने साबुत काली मिर्च ले ली है, जिसके मतलब 25 से 30 दाने बन जाते हैं काली मिर्च के। और 1 चम्मच हमने इसमें नमक ले लिया जो हम अपनी यखनी में ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम जो हमारी ये पाए हैं, इन पाए को हम कढ़ाई में जो इसकी यखनी निकालेंगे। तो पाए हमने अच्छी तरह वॉश किए हुए हैं, ये हमने अपनी कढ़ाई ले ली है। इसमें सबसे पहले हम अपने पाए ऐड करते हैं। पाए ऐड करने के फ़ौरन बाद जो मैंने आपको मसाला दिखाया वो आपने ऐड कर देना और इसकी यखनी में हमने प्याज ऐड नहीं करना। और ये वो रेसिपी है कमर्शियल जो आपको बाज़ारों में और फेमस रेस्टोरेंट पे मिलती है, वो आज आपके किचन में आ रही है। और ये स्पेशल मैंने कुछ लोगों की फरमाइश के ऊपर ये लेके आया हूँ। तो अभी हम इसमें जो है मसाला ऐड करने के बाद अभी फ़ौरन हम इसमें 2 से 2.5 लीटर अपना पानी ऐड करेंगे, जिसमें हमारी यखनी अच्छी तरह पक जाए और बन जाए। तो आए जी, इसमें सबसे पहले अपना कर लेते हैं ये पानी ऐड। और नीचे से हमने चूल्हे का फ्लेम जो सा वो ऑन कर दिया हुआ है। अभी जैसे ही हमारे पानी ऐड करने के बाद हमारी यखनी को उबाला आएगा तो उसके बाद फिर हम इसे ऊपर से ढाँप के रख देंगे। और ताकि इसका यखनी अच्छी तरह पक जाए तो इसका फ्लेम हम जो सा नीचे से स्लो कर देंगे। तो स्लो फ्लेम के ऊपर हमने अपनी यखनी को पकाना है। तो आए जी, अभी इसे जैसे ही उबाला आता है तो फिर आते हैं वीडियो में वापस। और आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बताऊंगा, इसलिए आपने वीडियो को अपनी स्किप नहीं करना अगर तो आप ये रेसिपी सीखना चाहते हैं। तो अभी जैसे ही उबाला आता है तो फिर मैं आता हूँ वीडियो में वापस। अच्छा जी व्यूअर्स, अभी हमारी यखनी को जो सा अच्छी तरह उबाला आ चुका है। अभी हम सबसे पहले इसका नीचे से फ्लेम कम कर देंगे और उसके बाद इसके ऊपर ढक्कन दे के इसे कम से कम 1.5 से 2 घंटे हम जो सा हल्के फ्लेम के ऊपर पकाएंगे, ताकि हमारे पाए जो से वो नरम हो जाएं। और पाए हमने सिर्फ 80% तक हमने जो सा नरम करने हैं। 20% जो से हैं वो हम अपने मसाले के बीच में और वहीं पे शोरबा जब बनाएंगे तो उसमें हम इसे दम लगाएंगे और 20% हम उसमें इसे जो सा गलने के लिए रख देंगे। तो अभी हम इसे 80% जो सा इसमें कर लेते हैं, इसका ऊपर से ढक्कन दे देते हैं और फ्लेम इसका नीचे से कर देते हैं नॉर्मल। और जैसे ये हो जाते हैं 80% तो फिर आते हैं वीडियो में वापस और आपको अपनी यखनी चेक करवाते हैं। व्यूअर्स, अभी 1.5 से 2 घंटे हमने हल्के फ्लेम के ऊपर अपनी यखनी को पकाने के बाद अभी बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आए हम इसका ऊपर से ढक्कन उठाते हैं और आपको चेक कराते हैं। वाह जी वाह, माशाल्लाह, क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। और पाए हमारे 80% तक अच्छी तरह गल चुके हैं। आपने भी पायों को जो सा है इतना ज़्यादा नरम यखनी में नहीं करना कि पाए आपके बिल्कुल घुल जाएं, इसलिए क्योंकि इसकी बाद में हमने मसाले में भी बुनाई करनी है। और असल जो पाए बाजारी और कमर्शियल स्टाइल के होते हैं वो इसी तरह बनते हैं जिस तरह आज मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपने भी सेम इसी तरह स्टेप बाय स्टेप बनाने हैं। तो पाए हमारे 80% तक हो चुके हैं। तो अभी हम एक पतीला लेते हैं और उसमें स्टार्ट करते हैं अपने मसाले की रेसिपी। फिर सभी तैयार करने लगे हैं हम अपने पाए का मसाला। और यही चीज़ें असल में सीखने वाली होती हैं कि इसका मसाले में ही असल टेस्ट होता है जो पाए का बाजार जैसा आप बना सकते हैं अपने घर पे। तो यही चीज़ें आपने सीखनी है। सबसे पहले इसमें मैंने ½ लीटर अपना ऑयल ऐड कर दिया है। इसके साथ मैं अपने गर्म मसाले इसमें ऐड करूंगा जो ऑयल के साथ ही फ्राई हो जाएंगे, जिसमें 2 दालचीनी के पीस ले लिए, 1 बड़ी इलायची ली है, 3 सब्ज़ इलायची ली हैं और 3 लौंग लिए हैं मैंने। और मसाला और क्वांटिटी का आपने खास ख्याल रखना है कि जितने आपके पाए हैं उतनी ही चीज़ें आपने इसमें ऐड करनी है। अभी जैसे कि हमारा ऑयल में मसाला भी फ्राई हो चुका है, साथ ही मैं इसमें 1 पाव मैंने प्याज लिया है जिसे मैंने चॉप करके रख लिया भाई, ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगा। और प्याज ऐड करने के बाद आपने इसे करना है लाइट ब्राउन। तो आएँ जी, इसे सबसे पहले लाइट ब्राउन करते हैं और इसके बाद इसमें दूसरी चीज़ें ऐड
व्यूअर्स अभी प्याज आप ये देखिए हमारा क्या ही ज़बरदस्त गोल्डन लाइट ब्राउन हो चुका है। अभी इसके साथ ही इसमें मैं ऐड करूंगा अदरक का पेस्ट जो मैंने 2 चम्मच लिया है, लहसुन का पेस्ट जो मैंने 1 खाने वाला चम्मच लिया है, और हरी मिर्च का पेस्ट जो 1 चम्मच मैंने खाने वाला लिया है, वो भी मैं इसमें ऐड करने के बाद इसकी साथ ही इसमें करेंगे भुनाई, ताकि हमारा अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट भी अच्छी तरह फ्राई हो जाए। और साथ ही इसमें भी थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि हमारा प्याज ज़्यादा जो सा गोल्डन ब्राउन ना हो। तो आएँ जी इसकी सबसे पहले करते हैं बुनाई। उसके बाद और अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद उसकी अच्छी तरह हमने बुनाई कर ली है। आप ये चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी बुनाई हुई है। अभी साथ ही इसी स्टेप पे आके हम इसमें 1 पाव अपना दही ऐड कर देंगे। ठीक है, दही आपने जब भी ऐड करना है और कोशिश करनी है कि किसी चम्मच की मदद से आप इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। और वो इसलिए होता है कि आपकी फिर दही की जो सा मसाले में फुटियाँ नहीं बनती। तो अभी दही की हम जो सा 5 से 7 मिनट अच्छी तरह करेंगे बुनाई। और जैसे ही दही की हमारे मसाले में बुनाई हो जाती है, उसके बाद फिर हम ऐड करेंगे इसमें अपने पाए। अच्छा जी व्यूअर्स, हमने दही की भी 5 से 7 मिनट अच्छी तरह बुनाई कर ली है और बहुत ही ज़बरदस्त मसाला ये जो सा हमारा तैयार हो रहा है। अभी इसी स्टेप पे आके हमने जो अपने पाए यखनी में डाले थे वो हमने बाहर निकाल लिए हुए हैं। और ये आप देख सकते हैं पाए की शक्ल की हमने सिर्फ इसे 80% हमने नरम किया है। ठीक है, उससे ज़्यादा हमने इसे 100% नहीं किया, क्योंकि 20% जो सा है वो हम अपने मसाले में इसे डालने के बाद इसकी करेंगे अच्छी तरह बुनाई, ताकि आपने इतनी देर बुनाई करनी है कि आपके पाए के अंदर से पाए की जो खुशबू है ना गोश्त की, वो ना आए। तो अभी इसकी हम 10 से 15 मिनट करेंगे अच्छी तरह बुनाई। और आपने भी सेम इसी स्टेप पे आके इसकी इसी तरह बुनाई करनी है। और उसके बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे अपने मसाला। तो आए इसकी सबसे पहले करते हैं बुनाई। उसके बाद इसमें जो भी मसाला ऐड करना है वो भी मैं आज आपसे स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगा। और उम्मीद करता हूं कि आप ये मेरी फुल वीडियो वॉच कर रहे होंगे और आप भी घर पे इसी तरह बनाएंगे। और बनाने के बाद फिर इसे टेस्ट करना और कमेंट्स करके मुझे बताना कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। जी व्यूअर्स, अभी हमने पाया कि जो सा 10 से 15 मिनट अच्छी तरह बुनाई कर ली है। अभी हम साथ ही इसमें अपने मसाले ऐड कर देंगे। मैं आपको बता देता हूँ जो जो मसाले मैं इसमें ऐड करूँगा। ये मैंने अपना 1.5 चम्मच जो सा लाल मिर्च ले लिया है, एक अपना टीस्पून हल्दी का ले लिया है, 1 टीस्पून ही मैंने अपना जो सा जीरा पाउडर ले लिया है, और 1 खाने वाला चम्मच जो सा मैंने धनिया पाउडर ले लिया। और नमक इसमें मैं 1 टीस्पून ऐड करूँगा, क्योंकि मैंने इसे जो सा यखनी में भी अपना नमक ऐड किया था। तो इसमें आप नमक वैसे भी हस्बे जायका आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये मसाला मैंने इसमें कर दिया ऐड। और अभी इसकी मैं जो सा आधा घंटा करूँगा अच्छी तरह बुनाई। जी व्यूअर्स, अभी आप ये चेक करें कि हमने अपने पाए की जो सा 20 से 25 मिनट अच्छी तरह बुनाई की है। और आपने भी सेम इसी तरह इसकी बुनाई करनी है। और इसी तरह अपने पाए को यखनी में आपने जो सा सिर्फ 80% तक सिर्फ नरम करना है। अभी आप ये देखिए, अगर तो इसे मैं 100% अपने पायों को नरम कर लेता तो इस टाइम जिस तरह मैं इसकी बुनाई कर रहा हूँ तो हमारे पाए बिल्कुल इसमें घुल जाने थे और पाए रहने ही नहीं थे, इसमें सिर्फ हड्डियाँ ही रह जानी थी। और ये वो तरीके मैं आपको बता रहा हूँ जो ये प्रोफेशनल है। अभी इसकी मैंने जैसे कि बुनाई कर ली है। अभी जो हमारे पास यखनी का पानी है वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि वो हमारी यखनी पकने के बाद वो 2 लीटर हमारा पानी रह गया था, उसमें वो भी ऐड करेंगे यखनी का पानी। और उसके बाद साथ में हम 1 लीटर पानी एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, क्योंकि अभी ये हम पानी ऐड करने के बाद हम फिर इसे ऊपर से ढाँप के और हल्के फ्लेम के ऊपर 1 घंटा पकने के लिए रख देंगे, ताकि हमारे मसाले का जो सारा जायका है वो हमारे शोरबे में आ जाए और जो 20% हमारे पाए हैं वो भी इसमें अच्छी तरह गल जाए। तो यखनी डालने के साथ ये देखिए मैं यखनी ऐड करने लगा। मैंने एक पौनी की ले ली है कि जो मैंने इसमें अपने गरम मसाले और अदरक और लहसुन डाला था वो अपने शोरबे में और मसाले में वो चीज़ें ना जाएं। तो इसलिए अगर आप भी इसे यखनी को आप डालें तो किसी भी पौनी की मदद से आप इसे अच्छी तरह डाल सकते हैं। और अभी ये मैंने यखनी ऐड करने के बाद जो अपना 1 लीटर पानी और था वो भी मैंने कढ़ाई में डाल लिया है। और वो भी इसी तरह मैं इसमें ऐड करूँगा, ताकि हमारी कढ़ाई में जो भी यखनी का टेस्ट है वो इस पानी के ज़रिए वो भी हमारे शोरबे में चला जाए। तो अभी आप ये देखें, इसकी रंगत मैं आपको चेक कराता हूँ, क्या ही ज़बरदस्त आ रही है। और खुशबू तो आप पूछे ना कि कैसी आ रही है। अभी तो इसमें एंड पे डलने हैं गरम मसाले, वो सिर्फ एंड पे डलते हैं, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। जो जो चीज़ें मैंने आपसे शेयर की हैं आप भी इसी तरह बनाएं और बनाने के बाद कमेंट करके बताएं। अच्छा जी व्यूअर्स, अभी यखनी को और पानी ऐड करने के बाद आप ये देखें हमारे पायों को अच्छी तरह उबाला आ चुका है। हमारे पानी जो हमने इसमें ऐड किया था, अभी इसी स्टेप पे आके हम इसका नीचे से फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे और स्लो फ्लेम के ऊपर 1 से 1.5 घंटा इसे पकाएंगे। और शोरबा आप अपनी मर्ज़ी से भी बढ़ा भी सकते हैं, कम भी रख सकते हैं, लेकिन पाए का शोरबा जितना गाढ़ा हो उतना ही पाए खाने में मज़ा आता है। तो आए इसके ऊपर अभी देते हैं ढक्कन और इसे 1 से 1.5 घंटा इसी तरह लो फ्लेम के ऊपर पका देते हैं।
तो जी व्यूअर्स, अभी 1 से 1.5 घंटा पकाने के बाद इसका मैंने ढक्कन उठा दिया ऊपर से, और आप ये देखें जैसे ही भी इसका धुआं साइड पे होता है तो मैं आपको इसकी शक्ल चेक करवाता हूँ। क्या ही ज़बरदस्त इसका कलर और इसकी रंगत आ रही है, और खुशबू तो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। और अभी मैं आपको इसके पाए भी चेक कराता हूँ। जो हमारे 20% पाए हमने रखे थे, वो हमारे अब 100% हमारे पाए गल चुके हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। और मेरे कहने पे एक बार आप इसी तरीके से अपने घर पे बनाएं। अगर खाने वाला आपकी अपनी उंगलियां ना चाट जाए तो फिर आप क्या ना। और अभी इसमें लास्ट में मैं डालूंगा अपने मसाले, और मसाले इसमें कौन कौन से ऐड करते हैं लास्ट में, और कितनी मकदार में ऐड करने हैं वो भी सारे मैं आपको बताता हूँ। ये पाए आप चेक करें, क्या ही ज़बरदस्त किस्म के हमारे पाए गल चुके हैं, और देखें ना ही पाए हमारे टूटे हैं। अभी ये मसाला मैंने लिया है, इसमें गरम मसाला मैंने लिया है 1.5 चम्मच, 1 टीस्पून मैंने लिया है धनिया पाउडर, और 1 टीस्पून मैंने लिया है काली मिर्च। ये भी मैं इसमें ऐड करके तो इसे 2 से 3 मिनट अपने शोरबे को और अच्छी तरह पकाऊंगा, और पकाने के बाद फिर इसे आपको एक बॉल में निकाल के तो सर्व करके मैं आपको दिखाता हूँ। और इसके साथ ही अब मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त। अगर तो आपको, मेरी बहन को, मेरे भाई को, आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आपने इसे अपने किचन में अपने घर पे लाजिम ट्राई करना है। ट्राई करने के बाद फिर आपने मुझे कमेंट्स करके बताना है आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। तो इसके साथ ये भी मैंने तो अपने लिए एक नान मंगवा लिया हुआ, अभी मैं करने लगा हूँ स्टार्ट, क्योंकि भूख बहुत लगी हुई है, और बहुत ही मज़े के पाए हमारे तैयार हुए हैं।